हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। तो मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि ये मैटर है क्या। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख रही हो, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, यानी कि टेबल है, ये बोर्ड है, मैं हूँ, ठीक है, आप अपने आप से जितनी भी चीजें देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सब क्या होता है, वो सब मैटर है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताती हूँ तो एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वो सारी चीजें जिसका एक मास है और कवर कर रही है किसको, जगह को, यानी ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे एयर, आप कहोगे मैम एयर मैटर कैसे है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, बोलूं आप एक बलून लो, उस बलून के अंदर आप हवा भरते हो, ठीक है, जैसे ही आप उसके अंदर एयर भरते हो तो क्या होता है, बलून फूल जाता है, उसका साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसके अंदर वो एयर ने क्या कर रखा है, अपनी जगह घेर रखी है, उसने वो स्पेस कवर कर रखा है। जैसे ही आप उस बलून से एयर को निकालोगे क्या होगा, वो उसी शेप में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं उस एयर ने क्या कर रखा था, उसके अंदर स्पेस कवर कर रखा था, इसीलिए क्या था, वो बलून की जो शेप है वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी, वो फूल गई थी। यानी कि एयर भी कहीं ना क्या करती है, स्पेस कवर करती है। वाटर, वाटर भी स्पेस कवर करता है, ठीक है। टेबल, फॉग, यानी जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब क्या है, मैटर है, ठीक है। सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे अब मैं बताऊं आपकी फीलिंग्स हुई, आपके इमोशंस, आपके थॉट, ठीक है, ये सारी चीजों को छोड़ के ये और जितनी भी चीजें वो सब क्या होती है, मैटर होती है। एक चीज और होती है जिसे हम बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी एक नॉन मैटर ही है, क्या है, एक नॉन मैटर है जिसके पास तो ना तो क्या है, मास है, ना तो वो क्या है, मास है, ना ही करती है, क्या करती है, ना ही स्पेस को कवर करती है, ठीक है, ना ही क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है किसको, स्पेस को। बट उसके पास कैपेसिटी होती है क्या करने की, वर्क करने की। उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ, जैसे हुआ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लाइट, साउंड, फायर, ये क्या है, ये ना तो स्पेस को कवर करती है, ठीक है, और ना ही इनका कोई मास है, लेकिन क्या होती है, इनके पास एनर्जी होती है क्या करने की, वर्क करने की, ठीक है। ये नॉन मैटर, इन सबको छोड़ के जितनी भी हमारे पास चीजें हैं वो सब किसमें आती है, मैटर के अंदर। यानी कि जिसका क्या है, मास है और ऑक्यूपाई कर रही है किसको, स्पेस को, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, सारी चीजें। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो प्रॉपर्टीज इसकी जो मैटर की होती है वो टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होती है फिजिकल,
एक होती है इसकी केमिकल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, इनका जो साइज होता है, ठीक है, इनकी साइज जो शेप होती है, ठीक है, इनका डिफ्यूजन, ठीक है, स्टेट्स हो गए, इन सब चीजों के इनकी जो फिजिकल वो उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, इनकी डेंसिटी इनके बारे में पढ़ते हैं। केमिकल के अंदर टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है प्योर, एक होते हैं इम्प्योर। प्योर के अंदर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर में आते हैं मिक्सचर। जो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं होमोजीनियस, एक होते हैं हेटेरोजीनियस। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि मैटर की फिजिकल कौन कौन सी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है, और केमिकल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में, कि मैटर की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। तो मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। आप कोई भी मैटर लीजिए और उसे ब्रेक कीजिए, ठीक है, आप जैसे उसको ब्रेक करते हैं कि क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। यानी कि मैटर जो है वो किससे मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। यानी कि इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप अपनी आई से देख भी नहीं सकते हो, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि इनको हम और ज्यादा आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्या बात करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैं बताती हूँ सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। सॉलिड, सॉलिड के अंदर होता है सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस। जैसे मैं बात करूं, ये है, आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स है वो बहुत उससे क्या है, एक दूसरे से स्ट्रांगली क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, इसीलिए आप इसको इजीली नहीं क्या नहीं कर सकते हो, ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे रबर बैंड, आप उसे खींचोगे, खींचने के बाद वो क्या आएगा, आप छोड़ोगे, जैसे वो अपनी क्या आ जाता है, नॉर्मल शेप के अंदर आ जाता है। यानी उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं। यानी कि पार्टिकल्स, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत टाइटली एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जुड़े होते हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं। यानी कि उनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स होता है।
फोर्स होता है, जिससे उनके पार्टिकल्स बहुत एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, सेकंड आता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। मोशन भी कह सकते हैं या मूव भी कह सकते हैं। जैसे मैं बताती हूँ परफ्यूम, परफ्यूम की जो स्मेल होती है, ठीक है, आप रूम के अंदर स्प्रे करते हो या परफ्यूम करते हो तो क्या होता है, उसकी जो स्मेल होती है वो पूरे रूम के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो यानी कि जो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं मूव करते हैं, तो इसीलिए पूरी एयर के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी कि जो स्मेल होती है परफ्यूम की, जो स्मेल है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं पूरे घर के अंदर फैल जाती है। यानी कि इसको एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, दो गैसों का आपस में मिलना, यानी कि टू गैसेस का आपस में क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, डिफ्यूजन। जैसे कि परफ्यूम की स्मेल जो होती है वो एयर के अंदर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। कि वन सब्सटेंस का अदर सब्सटेंस में क्या हो जाना, मिक्स हो जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, जैसे परफ्यूम का एयर के अंदर मिक्स होना। थर्ड है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, जैसे बात मैं करती हूँ शुगर डिजोल्व इन वाटर। शुगर डिजोल्व इन वाटर, जैसे एक ग्लास आपने क्या लिया, वाटर लिया, और उसके अंदर आपने 1 स्पून या तो आप शुगर ऐड करो, ठीक है, या आपने ऐड किया सॉल्ट, तो आप देखेंगे वाटर का जो लेवल है वो क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि जो वाटर के अंदर जो स्पेस था, तो वहां पे जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी कि उस स्पेस के अंदर क्या हो जाते हैं, उस जगह को घेर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वाटर के अंदर भी क्या होते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या था, स्पेस था, जहां पे जो शुगर या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे वो उसमें क्या कर लेते हैं, स्पेस में ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, और वाटर का लेवल क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। ठीक है, और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं KMnO4, पोटेशियम पैरा मैग्नीशियम, पोटेशियम पैरा मैग्नेट। ठीक है, क्या करते हो, ये कैसा होता है, एक पर्पल कलर का वो होता है, आप एक गिलास पानी लो, उसके अंदर इसके अंदर 1 ड्रॉप ये डालते हो, ठीक है,
जैसे आपने 1 ड्रॉप वाटर के अंदर इसको डाला तो ये क्या होता है, पूरे वाटर को क्या कर देता है, कलर चेंज हो जाता है, पर्पल पर्पल होता है, पर्पल हो जाता है। ठीक है, फिर वैसे ही आप 1 ग्लास और वाटर लो जिसके अंदर ये जो मिक्स किया है ना, इसमें से 1 स्पून इसके अंदर ऐड करो, तो इसका जो है वो इसको भी पूरा इसका भी कलर चेंज हो जाएगा। यानी कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। यहां तक आपको समझ में आया? तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, मैटर के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, पार्टिकल्स के जो कैरेक्टर थे उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, मैटर क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कल की नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैटर के स्टेट्स, कि मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, मैटर के सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो कल हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सॉलिड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, गैस की कौन सी होती है, लिक्विड की होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक के लिए बाय। चैनल अच्छा लगा हो, आई होप आपको समझ में आया, तो आप लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।